आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रहा है कि इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। देखिए इस बात पे ध्यान दीजिए, ऑर्थो सेंटर कहते किसको है, इस बात पे भी तो आपको ध्यान आना पड़ेगा कि ऑर्थो सेंटर कहते किसको है। ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर, अपने पास वर्टिसेज दे रखा है इसके बराबर। ठीक है, इस ट्राइंगल का वर्टिसेज। अब क्या कर रहा है कि इस ट्राइंगल के वर्टिसेज का जो ऑर्थो सेंटर है ना, वो अपने के पास क्या दे रखा है, अल्फा कॉमा बीटा है। आगे अपने पास क्या रहा है कि देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 4 बीटा, और यहां से अपने पास क्या दे रखा है 4 अल्फा प्लस टाइम्स बीटा के बराबर। अगर आप गौर से देखें ना तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10th में जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े उतना ही काम है। इसमें एक्चुअल जो काम है ना वो अपने के पास स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन का काम है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का काम है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या अपने के पास कोई एक ट्राइंगल है, क्या अपने के पास कोई एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल का अपने के पास क्या दे रखा है, ऑर्थो सेंटर दे रखा है। ऑर्थो सेंटर पहले कहते किसको है, पहले ये बताओ ऑर्थो सेंटर कहते किसको है। तो ये जो अपने के पास साइड है ना, ये क्या है, साइड है। इसके ये जो वर्टिसेज है, इस वर्टिसेज के अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और इस वर्टिसेज के अपोजिट साइड से अपोजिट साइड पे अपने के पास क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर मतलब ये अपने के पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये भी अपने के पास परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये कट करता है, क्या करता है, जहां पर ये कट करता है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं, एच कहता है। जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0 नहीं बल्कि अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है, अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है। बस देखते जाइए, रटी रटाई प्रोसेस है। कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने पास 1,2 के बराबर। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास 2,3 के बराबर दे रखा है, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास 3,1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है। अब अपने पास अल्फा और बीटा कैसे आएगा, तो एक तो तरीका ये है कि इस लाइन का इक्वेशन लिखें, इस लाइन का इक्वेशन लिखें और अपने के पास डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। क्या निकाल लें, इंटरसेक्शन पॉइंट। एक तरीका ऑर्थो सेंटर निकालने का सिंपल सा तरीका ये है। तो चलिए निकाल लेते हैं ऑर्थो सेंटर। यानी तो दूसरा तरीका ये है, इस लाइन का स्लोप लिखें और इस लाइन का स्लोप लिखें। ठीक है, स्लोप ऑफ अपने के पास दिस लाइन और स्लोप ऑफ दिस लाइन, और डायरेक्ट अपने के पास क्या कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और -1 के बराबर। एक तो तरीका ये है, दोनों तरीका अप्रोप्रिएट है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का नाम एच है, इस पॉइंट का नाम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम बी मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम सी मान लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लोप ही से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो स्लोप एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्लोप ऑफ अपन के पास कौन सा, तो स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी और इनटू इस एम को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, स्लोप ऑफ बी सी और मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ बी सी। ये जो है ना स्लोप ऑफ क्या है, ये रहा बी सी, और स्लोप ऑफ ए एच, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए एच इक्वल टू -1 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1। स्लोप ऑफ बीसी बताए, स्लोप ऑफ बीसी, तो यहाँ से आपने क्या किस तरह से y2 माइनस y1 के बराबर, यानी 3 - 2 के बराबर, और यहाँ से x2 माइनस x1 के बराबर 2 - 1 के बराबर। हाँ है ना, 3 - 2 के बराबर और 2 - 1 के बराबर। किसी को एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मल्टीप्लाइड बाय बताइए, मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y1, y2 अपने पास किस बराबर, तो यहाँ से अपने पास अल्फा बीटा -1, यहाँ से आ गया अपने पास बीटा -1, और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा -3 के बराबर, अल्फा -3 के बराबर इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये तो आ गया 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास बीटा -1 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 3 माइनस अल्फा के बराबर। इधर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन हो जाएंगे, यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, 4 के बराबर। यानी यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया 4 के बराबर। एक इक्वेशन तो आपके पास यहाँ पर बन गया। जब एक इक्वेशन बन गया आपके पास, दूसरा इक्वेशन कैसे निकालें, तो दूसरा इक्वेशन आपके पास दूसरे लाइन का स्लोप बता दीजिए। तो स्लोप ऑफ ए सी, यहाँ से आपके पास कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए सी और मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ए सी। ये रहा अपने पास स्लोप ऑफ क्या है, ए सी, और स्लोप ऑफ एच बी, स्लोप ऑफ ए सी और इंटू स्लोप ऑफ एच इक्वल टू किस बराबर है, ये भी -1 के बराबर। तो अपने पास स्लोप ऑफ एसी बताइए, स्लोप ऑफ एसी, एसी का स्लोप अपने पास आ जाएंगे 3 - 1 के बराबर, और अपॉन में आ गया अपने पास 2 - 3 के बराबर। हाँ है ना, और मल्टीप्लाइड स्लोप ऑफ बी एच, बी एच अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो बीटा -2 के बराबर, और होल अपॉन में अल्फा -1 के बराबर इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, -2, और यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे +2, तो ये आ गया -2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा -2 और इक्वल टू किस बराबर है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे क्या, ये तो अपने पास मल्टीप्लाई है, तो ये आ गया अपने पास 1 - अल्फा के बराबर। सॉल्व कीजिएगा, बस कैलकुलेशन देख लीजिए अपने हिसाब से, 2 +
किसके बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर। 2 + 4 इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फा के बराबर, यानी अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 5 के बराबर, ये आ जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, देख लीजिए 2 बीटा और माइनस टाइम्स क्या गया अपने के पास, सॉरी माइनस टाइम्स 5 कहाँ से क्या गया अपने पास, +1 1 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर है, यानी अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया 2 बीटा और यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस माइनस बताइए, तो ये आ गया 2 बीटा और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से आ गया अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू क्या कीजिए, इसमें चिपका दीजिए। इसमें चिपकाइए, व्हाट डू यू मीन चिपकाइए। इसमें जैसे ही हम चिपकाएंगे अल्फा का वैल्यू हम क्या करें, इसमें चिपका दीजिए। जैसे ही इसमें चिपकाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 2 बीटा और प्लस टाइम्स अपने के पास बीटा, 2 बीटा माइनस टाइम्स 3, 2 बीटा माइनस टाइम्स 3 प्लस टाइम्स बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, यानी यहाँ से बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, तो 3 आ जाएंगे इधर और 4 3 7 7/3 के बराबर है, यानी यहाँ से बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 7/3। जब बीटा इक्वल टू 7/3 है तो बीटा का वैल्यू अपने पास क्या कीजिए, इसमें चिपका दीजिए। जैसे बीटा का वैल्यू इसमें चिपकाएंगे तो अल्फा इक्वल टू बताइए, अल्फा इक्वल टू यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास 7×14 14/3 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया 3 3 9, 9 में से 14 जाएगा तो अपने पास 5 5/3 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 5/3 के बराबर। हाँ क्या ना, अल्फा आ गया 5/3 और बीटा इक्वल टू आ गया किसके बराबर 7/3 के बराबर। अब अपने के पास क्या करा है कि ऐसे क्वाड्रेटिक बताइए जिनके रूट्स ये है, यहाँ से अपने पास बताइए, तो अल्फा प्लस 4 बीटा बताइए। यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस 4 बीटा किसके बराबर देंगे, ये पूछ रहा है अल्फा प्लस 4 बीटा और 4 अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस 4 बीटा अल्फा किसके बराबर है, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 5/3 और प्लस टाइम्स 4 बीटा मतलब आ गया अपने के पास 28/3 28/3 के बराबर, बोल रहे हैं 3 लिख रहे हैं 4, ये क्या है, ठीक है। तो 5/3 के बराबर, यहाँ से 8 5 13 कितना आ जाएगा, 8 4 12 8 5 13 33/3 के बराबर, यानी आ गया 11 के बराबर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा, अब अपने के पास क्या है 4 बीटा प्लस अल्फा बताइए, सॉरी 4 अल्फा प्लस बीटा बताइए, ये दे रखा अपने के पास 4 अल्फा प्लस बीटा के बराबर, तो 4 अल्फा प्लस बीटा अल्फा अपने के पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 20/3 के बराबर और प्लस टाइम्स बीटा, बीटा अपने के पास किस बराबर है, वेयर इज बीटा, बीटा आ गया अपने के पास 7/3 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आ गया अपने के पास 7/3 के बराबर, थोड़े बहुत कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। यहाँ से आ गया क्या 27 और अपॉन में 3 के बराबर, यानी 9 के बराबर आ गया, यानी ऐसे रूट्स बताइए जिनके ऐसे क्वाड्रेटिक वाले जिनके रूट्स आपने के पास ये दोनों, तो बताइए यहाँ से आपने के पास रूट्स क्या आ जाएंगे, तो रूट्स आपने के पास सॉरी क्वाड्रेटिक क्या आ जाएंगे, तो x² और माइनस टाइम सम ऑफ रूट यानी 11 + 9 और इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 11 × 9 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। बस क्वाड्रेटिक का सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम था। यहाँ से आपने के पास क्या कीजिए सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास x² माइनस टाइम्स 19x और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो 99 इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने पास वो क्वाड्रेटिक है जिनके रूट्स ये है, ठीक है। तो x² माइनस टाइम्स 99x x² माइनस 9x और प्लस टाइम्स 19 के बराबर, कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तो 19 और प्लस 19 19 प्लस 99 कोई ऑप्शन देख ही नहीं रखा है, कुछ गलत किए क्या, ऐसा आ गया 10 + 9 19 के बराबर, ठीक है। एक बार देख लो यार, कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा। 11 9 19 कौन सा मैथ्स पर रखे हो यार, 11 9 20 होता है ना, क्या मैथ्स का मास्टर हो खुद मैथ्स नहीं आता पढ़ाने, 11 9 20 हो गया ये, अच्छा अरे इसे सिली मिस्टेक कहते हैं, बात का ख्याल, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, आता है यार मैथ्स पढ़ाने तब तो पढ़ा रहे हैं। तो ये थे आपके जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, इस बात का ख्याल रखिएगा। पूरे काम अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, बस अपने पास लास्ट में क्वाड्रेटिक का काम, बस इतना, ये 2 लाइन अपने पास क्वाड्रेटिक, इसलिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देख रहे हैं अपने पास, बस थोड़े से काम क्वाड्रेटिक का था। तो ये थे अपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से सोचिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।